गोविंद के पास ही है, जो मन की भी बता देता तेरे मन में क्या चल रहा है। गोविंद समझ गए, संतों ने अपने भाव दिए हैं। आखिर भगवान ने पूतना को देखकर के नेत्र बंद क्यों कर लिए। एक संत कहते हैं कि पूतना ने जब सामने आकर के भगवान को दर्शन दिया, भगवान के सामने आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने विचार किया पूतना क्यों आई है, बोले जहर पिलाने के लिए। और जहर पीने का काम किसका है, बोले भोले बाबा का। तो भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे, आओ भोलेनाथ आकर के जहर को पियो। अथवा भगवान इस धरती पर क्यों आए हैं, पापियों का संहार करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए। और भगवान ने जैसे देखा कि मौसी जी आ गई और पहला काम इन्हीं से शुरू करना पड़ेगा मारने का, इतने बड़े कार्य का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं तो श्री गणेश तो कर ले। मानो भगवान ने श्री गणेश किया, ध्यान करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, भाई हम कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथवा जो दृष्टि का पात्र नहीं उस पर कभी भी दृष्टि मत डालो। भगवान जान गए कि दृष्टि के पात्र नहीं, इस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, यदि हमें लगता है कि इसे देखने का ये हमारे पात्र नहीं है, उसकी तरफ मत देखो। शास्त्र कहते हैं जब सुपर्णखा आई आकर के श्री राम भद्र से कहती है, हे राम मेरे से शादी कर लो, आप बहुत सुंदर हो, मैंने दुनिया में मैं इतनी सुंदर और मैंने इस दुनिया में अपने लिए वर ढूंढा, कहीं नहीं मिला, चारों तरफ ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला मेरे जैसा सुंदर वर, लेकिन आज मिला है, आप मिले हो। लेकिन थोड़ी सी कसर तो आप में भी है। श्री राम भद्र सोचने लगे कि हमने अपनी मोहिनी से दुनिया को पागल बनाया, दुनिया पर चमत्कार दिखाया, लेकिन ऐसी आज हमें पहली बार मिल रही है जो कह रही है कि थोड़ी सी कसर आप में भी है, आप काले हो। तो एक बार तो देखना चाहिए भैया इतनी सुंदर कौन आ गई हमारे सामने, लेकिन नहीं, एक बार भी किसकी तरफ देख करके बोलते हैं, मां जानकी की तरफ, सीता जी की तरफ देख करके सुपर्णखा से बात करते हैं। क्यों, दृष्टि की पात्र नहीं है इसलिए नहीं देखते, जो दृष्टि का पात्र है उसी पर दृष्टि डालो। इस प्रकार से संतों के अनेक भाव हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना पास में आई, सोता हुआ बाल कृष्ण को जानकर जैसे पास में आई है कि सो रहा है, उठा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे कोई सर्प पड़ा हो और उस सर्प को कोई रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे ही कन्हैया को नन्हा सा बालक जानकर उस परम पिता परमात्मा को आज पूतना ने उठा लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही उठाया, आज उठा करके गोदी में लिया और अपने आंचल को लाला के मुख में दिया। लाला मुग्ध भाव से स्तनपान करने लगे और आज अपना आकाश में रूप बनाकर मथुरा की तरफ भागने लगे। माधव मुग्ध भाव से दुग्ध पान कर रहे हैं। बलाए देर हो गई, दुग्ध पान करते करते भगवान को जब देखा अब तो ये मथुरा ही जाने वाली है, तुरंत भगवान ने क्या किया, दूध पान करते 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 आज गोविंद ने पूतना के प्राणों का भी पान करना प्रारंभ कर दिया, प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। अब तो बड़ी जोर जोर से रोने लगी, तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, मुंचो मुंचो मुंचो, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। अरे नन्हा सा बाल कृष्ण लाल और छोटा सा बालक बोल पड़ा, अरे मौसी जी हमें तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना हमें नहीं आता। धन्य है ये बालक, अरे ये नन्हा सा बालक भी बोलता है, देखो अरे ये तो बड़ा चमत्कार है, लाला छोड़ दे। बोले नहीं कन्हैया, एक बार जिसे पकड़ ले उसे फिर छोड़ते नहीं, एक बार जिसे पकड़ ले उसे नहीं छोड़ते। एक बार मैया दीपदान कर रही थी, दीपदान कर रही थी, लाला
दूसरे किनारे पर बैठे थे। मैया दान करती जाती है, लाला दीपक को उठा करके अपने पास रखते जाते हैं। मैया देखती है कि दीपक जाते तो हैं लेकिन थोड़ी दूर जाकर के लुप्त हो जाते हैं। ये दीपक जहाँ कहाँ रहे हैं, ध्यान से देखा तो दूर पे वो नटखट बैठा है। अरे लाला तू ये क्या कर रहा है, इन दीपकों को उठा करके अपने पास क्यों रख रहा है? अरे मैया एक बार जो मेरे पास आकर के मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है, एक बार जो कह देता है मैं तेरा हूँ, फिर मैं उसे इस दुनिया से निकाल लेता हूँ। एक बार अपनों को छोड़ करके देखो, इसको समर्पण करके देखो, घर परिवार को छोड़ करके देखो, इसके बन करके तो देखो, इसमें भक्ति लगा करके तो देखो। आज पूतना तो भगवान ने उद्धार कर दिया, पूतना का उद्धार हुआ। आकर के धड़ाम से कंस का एक बगीचा था 6 कोस का, उस पर आकर के गिरी और भगवान ने उसे अपना सिंहासन जो कल यशोदा मैया को देने वाले हैं, उसी सिंहासन को पूतना के लिए दे दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसा दयालु तुम्हें ढूंढने से इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा जिसने केवल एक थोड़ा सा दूध के बदले अपनी माँ का सिंहासन दे दिया हो, बेच दिया हो। श्री रामभद्र विराजमान थे। उस समय पर विभीषण भाई के पास गया, रावण के पास, भैया ये जानकी जो है इसको लौटा दो, पराई स्त्री को घर में रखना सबसे बड़ा अपराध होता है, इसे लौटा दो, इसे जाने दो रामभद्र के पास। रावण ने बड़ी जोर से लात मार दी विभीषण को। उस दिन कहता है विभीषण, अरे भैया रावण तूने आज भाई से भाई का धर्म छीन लिया, आज से मैं तेरा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ राम के पास। बोले बिल्कुल जाओ उस राम के पास। विभीषण चल दिया है। श्री राम के पास में जब विभीषण आया और आकर के शरणागति ग्रहण कर ली और कह दिया कि मैं तेरा हूँ, उसी दिन भगवान श्री राम ने उसका राज्य अभिषेक कर दिया। आज से मैं तुझे लंका का राजा बनाता हूँ। हनुमान जी पास में खड़े थे, हनुमान जी ने जैसे ही देखा तुरंत कहा, हे प्रभु आज आपकी शरण में विभीषण आ गया, कल को यदि आपकी शरण में रावण आ गया तो क्या दोगे, उसे कौन सा राज्य दोगे? बोले उसे मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा, उसे मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। आए तो सही, मुझे शरणागत मुझे समर्पण करे तो सही, ऐसा कोई हो तो सही जो एक बार आकर के कहे मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। भजिए मन तज कुटलाए, भजिए मन तज कुटलाए, भजिए मन तज कुटलाए, भजिए मन तज कुटलाए। राम शरण में हूँ गोविंद, मैं आपके चरणों में गिरा पड़ा हूँ, आपके चरणों की रज चाहता हूँ। माताओं का भक्ति में सबसे बड़ा भाव होता है। एक महाराष्ट्र में एक भक्त हुई थी, इसका नाम था सखुबाई। वह सखुबाई पांडुरंगा से बड़ा प्रेम करती थी। पांडुरंगा 24 घंटे पांडुरंगा 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 चिल्लाती रहती थी। उसकी सास बड़ी दुष्ट थी, उस सखुबाई से बर्तन मजवाती थी, घिसवाती थी, उनमें बर्तनों में जब मज के आ जाते थे कुल्ला कर देती थी। फिर बेचारी मारती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, पांडुरंगा पांडुरंगा
पांडुरंगा पांडुरंगा चिल्लाती रहती, रोती रहती, विलपती रहती। एक दिन भगवान की सवारी निकल रही थी, पांडुरंगा भगवान की सवारी जा रही थी। सखुबाई विचार करने लगी, मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कहीं ऐसा ना हो सास आ गई, मैं चली गई पीछे से तो आएगी तो बहुत मार लगाएगी। आज वही पांडुरंगा, वही प्रभु उसकी सास का रूप धर के उसके घर आ गए और आकर के कहते हैं, अरे सखुबाई भगवान की सवारी जा रही है, तू जाना, जाकर के दर्शन कर ले, बर्तन मैं मांज लूंगा, बर्तन मैं मांज लूंगी, तू जा। सखुबाई ने कहा, पहली बार मेरी सास ने जीवन में कहा कि ये क्या हो गया ऐसे। तुरंत छोड़े बर्तन और दौड़ ली पांडुरंगा के दर्शन करने के लिए। भगवान बर्तन मांज रहे थे, इतनी देर में सास आ गई, सास का भेष धर करके बर्तन मांज रहे थे। जैसे ही सास आई, सास ने जैसे ही देखा तो तुरंत भगवान ने सखुबाई का रूप धर लिया। इधर दर्शन करके सखुबाई आई है, भगवान बर्तन मांज रहे थे, सास अंदर बैठी थी और देखा तो एक जैसे भेष को देख करके तुरंत भगवान के रूप में, पांडुरंगा के रूप में वो प्रभु प्रकट हो गए। बर्तन नहीं घिसवाए होते, नहीं मुझे प्रताड़ित किया तो आपकी याद नहीं आती, आज मुझे आपके दर्शन नहीं होते। कैसा मिले ठाकुर इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मिल तो गया, किसकी कृपा से मिला ये सोचो। गुरु यदि कठोर बोलता है तो तुम्हारे हित के लिए बोलता है, गुरु कुछ भी बोलता है समझने का प्रयास करो, उसमें तुम्हारा हित छिपा हुआ होता है। भगवान के बराबर दयालु कोई नहीं है। एक बार उनकी तरफ समर्पण तुम करके तो देखो, एक ही बाण प्राण हर लीना। लेकिन अगला शब्द सुनो, तुलसीदास जी कहते हैं एक बाण में मार दिया ताड़का को, लेकिन दिया क्या, दीन जान निज पद दीना, अपना पद अपना धाम दे दिया उस राम ने, उस राम भद्र ने। धन्य है कहीं प्राण हर मैया इधर लाला को लेकर के आई, पूतना के ऊपर से सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को लाकर के मैया को दिया, इधर पूतना को जला दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी निकल रही थी और 10 कोस का जो वातावरण था एकदम शुद्ध हो गया। परीक्षित कहते हैं, इस राक्षसी के और शरीर से और सुगंधी ये कैसे? बोले कौन कहेगा ऐसे हम राक्षसी? अरे जो गोविंद को गोदी में लेकर के मरी हो, जो गोविंद का नाम लेकर के मरता वो तर जाता है, और जिसके ऊपर गोविंद खेल रहे हो वो कोई राक्षस हो सकता है? धन्य है, पूतना का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस चरित्र को जो सुनता है उसके हृदय में गोविंद की प्रीति, गोविंद का प्रेम मिलता है। वह प्रेम, वह आनंद गोविंद का उसे प्राप्त होता है। या एतद्भूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम् श्रूयाच्च दयामर्तो गोविंदे लभते रतिम्। गोविंद की रति की प्राप्त से होती है। इधर पूतना का उद्धार हुआ, लाला को लेकर के मैया आई और लाकर के गऊ के पूंछ से झाड़ा मार रही है। गऊ के पूंछ से कभी भी लाला पर कोई संकट आवे ना,
कोई कहे नजर बजर लग गई है तो गौ के मुख से झाड़ा मार दो। 8 श्लोक में मैया ने पढ़ करके भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा मारा है। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरो वतु। इंद्रियाणी ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा करें। नारायण भगवान मेरे लाला की प्राणन की रक्षा करें। ये 8 श्लोकों में भागवत का बाल रक्षा कवच है। लाला ज्यादा बीमार रहता हो, बार बार जिस लाला को नजर लगती हो, इस श्लोकों को लिख ले जाओ और लाला के ताबीज में बांध दो, शुद्ध करके 2-4 बार पढ़ के, कभी भी उसे नजर नहीं लगेगी। कोई नजर गुजर का काम नहीं। तांत्रिकों के पास मत जाओ, भागवत में ही है बाल रक्षा कवच। अब एक बार मैया किसी ना किसी बहाने से लाला को उत्सव मनाया करती है। अब एक दिन मैया ने लाला को पौड़ाई दियो। अब लाला पौड़ रहे, इतनी देर में मैया ने कहा देखो कि लाला ने करवट बदल रही है। सोई मैया ने नाई बुलायो, ए नाई जा ब्रज में और जाकर के सबरे ब्रजमंडल में लगा दे दुहाई। बोले काय बात की? कह दीजो करवट बदलवे को बुलवा है। सो नाई दौड़ो दौड़ो गयो और जाकर के सबरे ब्रज में लगाई दुहाई और सबरी गोपियां आ गई। अरे मैया करवट बदलवे को बहुत बहुत बधाई हो। मैया बोली बहन तुम सबन को बहुत बहुत बधाई, पर हल्ला मत बचाओ, मैंने भली लाला सुबायो है। सबरी गोपी बोली अरे मैया तो लाला ही सुबाना तो फिर को बुलाई तेने और आई है तो ना दंगी क्यों दंगी है और रंग तो मचे कोई। अच्छा तो मैया ने सबरे माट मटका उठाए, घर के बाहर चौक के बाहर जो बैलगाड़ी थी बाकी ऊपर सबरे माट मटका धर दिए और लाला को पन्ना उठाया बैलगाड़ी के नीचे रख दियो। अब तो सबरी गोपी खूब और चौक में नाचने लगी और गायवे लगी। सबरी गोपियां नाच रही, कूद रही, गाय रही। इतनी देर में लाला की नींद खुल गई और जैसे ही लाला की नींद खुली सोई लाला ने कहा देखो कि हमारे नाच गाने चल रहे हैं, हमारी बधाई चल रही है और जाकी बधाई चल रही है वही घर से बाहर रह रहे हैं। अब क्या करूं, कैसे मैया के पास जाऊं? तो बालकों का बल क्या है? नन्हे से बालक जो होते हैं उनका बल क्या है? बोले बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का एक ही बल है रोए। जब मैया ने तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, खूब हुंकारी भर भर के रोने लगे। लेकिन मैया की तो चलेगा, कोई गोपी ने उन्हें सुनी। कन्हैया को बड़ी तेज गुस्सा वही पढ़ा दे रहे, रोते रोते हमें कोई सुन ही ना रहा। घुमा करके एक ऐसी लात बैलगाड़ी में मारी तो आकाश में उड़ी चली गई और धड़ाम से धरती पर आकर के गिरी। बड़ी जोर की आवाज भई मैया और सखियां दौड़ी दौड़ी आई। कहा भयो भैया ने तुरंत लाला को लगियो, लाला को ठीक ठाक तो मालूम चले। सबरे ग्वाला दौड़े दौड़े आ गए। भैया बोली आंधी आई ना, तूफान चलो ना, ये गाड़ी ऊपर पूरी कैसे चली गई और धरती में कैसे चकनाचूर रह गई। एक छोरा बोले मैया मैं बताऊं? हाँ लाला तू बता। अरे मैया जब ये तेरो लाला ना बड़ी जोर जोर से रो रहे हो, बड़ी जोर जोर से रो रहे हो, मैं सोच ही रहे हो कि जाके मैया को गिराऊं, लाला बड़ी जोर जोर से रो रहे हो है। तब तक मैया मैंने कहा देखो जब तेरे छोरा ने ऐसी लात घुमा के मारी कि बैलगाड़ी आकाश में उड़ी चली गई, धरती में गिर गई। मैया बोली चौधारी के अच्छी भगवान पी लई है खाते ने तो छोरा पैदा है कि देवना भाई और जाने बैलगाड़ी में लात मारी सो आकाश में उड़ी चली गई। अरे मैया तेरे सर की सौगंध खा के कह रहा हूँ मैया की तो चलेगा काम बासी में बात बनाएगा। सबरे छोरा भगाए दिए। कन्हैया को मैया लेकर के आई। इस प्रकार से भगवान ने शकट भंजन किया। अब एक जना की बात, मैया लाला को गोदी में ले लेके खिलाए रही, बड़ी जोर जोर से लाला रो में, बड़ी जोर जोर से लाला रो में खिलाए रही। इतनी देर में रो रही लाला तो कहा करे मैया अपना दुग्ध पान कराने लग गई लाला को। और दूध पीते पीते बड़ी देर हो गई लेकिन मैया उतारती नहीं लाला को, गोदी में ही रख रही है।
इधर आ गया तृणावर्त नाम का राक्षस। कन्हैया ने दूर से देखा तृणावर्त को, अब ये तो हमें ले जाएगा और मैया समेत उठा के ले जाएगा, मैया उतारे ना हमें गोदी में से, तो क्या करे। अब कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना बड़े वजन बढ़ाया कि मैया की गोदी में ना समरे। मैया बोली मेरे लाला है इतना भारी कैसे लगे हो आज, इतना वजनदार कैसे है हो। मैया के मन को मोहित कर दिया माधव ने। मैया ने समझा लगता है भला देर से दूध पिला रही हूँ तो भारी है गयो। अच्छा लाला अब तू चौक में खेल और खेल खेल के दूध हजम कर, मैं इतनी देर में अपने घर के काम नहीं कर लूँ। गणावर्त को मिला अवसर और उठा ले गया कृष्ण को। कन्हैया भी बड़े जोर से पिट्ठी पे महाराज वाकी पे बैठ के खूब घूम रहे हैं। जी ललिता को घर जाके घर में हमें चोरी करनी आ गई, जी विशाखा को घर, जी मधुमंगल को घर, सबरो ब्रजमंडल घूम लियो और जब देखो कि मथुरा की तरफ जा रहे हो है तो ही भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दियो। अब इतना वजन बढ़ायो ये तृणावर्त सोच में लग गए हो कि क्यों ऐसा तो नहीं मैं कन्हैया के चक्कर में कोई नंद भवन को कालो पत्थर अपने ऊपर रख लाया हूँ। कन्हैया बोले धन्य भैया, ये सबरे हमारे भक्त जो हैं पत्थर में मुझे देखते हैं, ये मूर्ख मुझ में पत्थर देखता है, इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पकड़ूंगा। तुरंत उसकी खोपड़ी को पत्थर से पटक दिया, तृणावर्त का उद्धार हुआ। अब एक बार मैया लाला को खिला रही थी, दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते बहुत देर हो गई लेकिन लाला मैया की गोदी नहीं छोड़ते। बलाए देर हो गई जब गोदी नहीं छोड़ते तो मैया ने कहा किया कि अपने पोटुआ ने लेके लाला के तलवे पे पहुंच गई धीरे धीरे। और तलवे पे अचक पोटुआन ने लाला के तलवे पे चलाए हुए लगी। अब मैं बता दे तुम्हें ब्रज भाषा समझ में आ रही है कि ना है? तुम ऐसा तो ना है ब्रज भाषा में बोल रहे हो, तुम्हारे कछु पल्ले ना पड़ रहे हो। मैया में पोटुआन ने लेकर तलवे पे पहुंच गई और बढ़िया बढ़िया तलवे पे खुजाए हुए लगी। अब लाला बड़ी जोर से हंस पड़े तो रोनो छोड़ दिया और मैया खुशी है गई। लेकिन अचानक मैया ने अपने मोहड़े की तरफ देखो, जब बड़ी जोर से हंसो तो भैया सबरो ब्रह्मांड मैया कुआ के मोहड़े में दिख गयो। मैया बोली देखा ली ना, आकाश दिख गए, पशु पक्षी दिख गए, पृथ्वी दिख गए, पृथ्वी के जीव जंतु दिख गए, जलचर दिख गए, थलचर दिख गए, नवचर दिख गए, सबरे दिखने लगे। मैया घबराई गई, बेहोश होके गिरने लगी मैया। कन्हैया ने अपना मोड़ो झट से बंद कर लिया। तो मैया बोली जरा दोबारा फाड़ के देखूं, कहीं ऐसा नहीं आंखन में कोई कमी होए। भगवान ने मैया के मन को मोहित कर दिया, जोग माया आ गई, मैया के मन को मोहित कर गई। दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं, समझ गई जी आंखन में मोतियाबिंद है गए हुए। बुढ़ापे की बीमारी बड़ी बुरी है, पता अपने लाला के मोड़े में दुनिया देख रही हूँ मैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड दर्शन आज मैया को कराया है। अब 1 वर्ष के लाला हो गए। भोले बाबा दर्शन करने जरूर आते हैं। आज भोले बाबा ने कहा लाला हमारे बड़े होते जा रहे हैं, चलो आज दर्शन कर यहाँ। तो आज कैलाश पर्वत से आज भोले बाबा लाला के दर्शनों के लिए आए हैं। बड़े बड़े शेषनाग हैं गले में है? और आकर के मैया का दरवाजा खटखटाया। ए माई खोल दे दरवाजा, अलका अलग खोल दे पलक। मैया दौड़ी आई, कौन है? मैं साधु हूँ, योगी हूँ, मैं तेरे लाला के दर्शन के ताई आया हूँ। मैया ने जैसे देखो सांप बिच्छू कानन में लटक रहे हैं, सांप गर्दन में लटक रहे हो। ए बाबा मैं अपने लाला को दर्शन तो ना कराऊंगी, तो देख के मोह बुद्धि डर लगे तो मेरे लाला तो देख सो ये डर जाए, वो नहीं कराए वाली। देख मैया हम ऐसे वैसे योगी आए जो डरामट डोले बच्चन में हम